लोग अपने को हिंदू कहने से बचते थे। लोग अगर कोई चंदन करने से लोग बचते थे, हमने वो समय देखा है। और एक राममय वातावरण में, हिंदुत्वमय वातावरण में लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास धर्म के प्रति पैदा हो गया है कि यही हमारा धर्म है, यही दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इसी से भारत खड़ा होगा। तो इस समय एक तूफान उठा हुआ है। ये तूफान सकारात्मक है, एक चेतना सकारात्मक है। आप पूरे अयोध्या के 40-50 किलोमीटर चले जाइए, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको छुपे हुए कांग्रेस के लोग, छुपे हुए जनता दल के, आरजेडी के लोग छुपे हुए मिल जाते हैं। कहीं कहीं हमको मिल रहे हैं लोग और बता भी रहे हैं कि अरे हमारी पार्टी ने तो नाश कर दिया। अभी मुझे एक मिले कांग्रेसी कि अवधेश जी, हमारी पार्टी ने नाश कर दिया, निमंत्रण ठुकरा करके। जिस गली में जा रहा हूं झंडा लग रहा है, दीप की प्रज्वलन हो रहा है, तो एक अद्भुत वातावरण है। बल्कि अभी मुझे एक सज्जन का फोन आया गोरखपुर से, वो बीजेपी के तो पूरा सपोर्टर नहीं थे, हल्का फुल्का था कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे कि ये सब न कुछ नहीं करेगा। उनका फोन आया, बोले कि सर हमको तो लग रहा है बिना घोषित किए ये हिंदू राष्ट्र हो गया हुआ है। कांग्रेस इस समय, मैं आपको बता रहा हूं, वैचारिक रूप से विभाजित हो चुकी है। आपको दोनों साथियों को अयोध्या में देख के बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत सारे साथी मिल जा रहे हैं। और सबसे जो मैं देख रहा हूं कि इस समय पत्रकारों के अंदर भी वो जो एक शुष्क प्रोफेशनलिज्म होता था वो दूर है। इस समय यहाँ की बजाय सब यहाँ से काम कर रहे हैं। तो ये जो ये भाव पैदा हुआ है, एक प्रोफेशनल पत्रकारों में भी ये जो भाव पैदा हुआ है कि वो कहाँ से पैदा हुआ है कि एक राममय वातावरण, एक भारतीय संस्कृति का संस्कृतिमय वातावरण, एक हिंदुत्वमय सनातनमय वातावरण कि सबके अंदर एक अद्भुत बदलाव मैं देख रहा हूं। लोगों के अंदर, पत्रकारों के अंदर, पुलिस के अंदर, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं घूम घूम के चारों ओर। और वो आपके चेहरे से भी दिख रहा है, इनके भी दिख रहा है। ये हमारे साथी हैं, आप जानते हैं हम पार्टी के प्रवक्ता है ये श्याम सुंदर जी, इनकी भाषा भी बदल रही है। कुछ देर पहले बता रहे थे कि कुछ दूसरी धर्मों के लोगों में भी आकर्षण हुआ है। वही एक आदमी ने इन पर हमला कर दिया कि मैं 14 दिन से पैदल दिल्ली से आ रहा हूं, मुझे किसी भी एक दूसरे धर्म के लोगों ने स्वागत नहीं किया है, तो मैं कैसे मान लूं। तो लोगों में इस प्रकार के बदलाव मैं देख रहा हूं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आपने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को लेकर के और आज तक की इस गाथा को, जिसके हजारों करोड़ों लोगों के मन में ये आस्था थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, उस आंदोलन के जो हिस्से रहे, जो साक्षी रहे, उनके बारे में आपने बहुत सारी कलम चलाई। लेकिन आज इस खुशी के पल को आप कैसे साझा करेंगे? नहीं, देखिए, मैं केवल कलम नहीं चलाया, मेरे मन में अंदर था। पत्रकार होते हुए भी जब पत्रकार नहीं भी था तो 80 के दशक से राम जन्मभूमि के आंदोलन का मैं सहभागी रहा हूं। आप लोगों की आयु कम है, सब बाद में आए हैं। जो 84-85 का राम जानकी एकात्मता रथ निकला है तब से लेकर के, और उसको हमने देखा है, उसका स्वागत किया है। उस दौरान भी देखते थे कि पहले से प्रचार नहीं था, लेकिन हम लोगों ने रथ रुकवाया तो पता नहीं कहां से आधे घंटे में लोग पहुंच जाते थे, स्त्री पुरुष, और ऐसा स्वागत होता था कि कल्पना ही नहीं होती थी। फिर जब आडवाणी जी का रथ निकला था सोमनाथ से अयोध्या, तो मैं उसका भी, उस समय भी मैं हिंदुस्तान अखबार में था मुजफ्फरपुर में। संजोग से जहां मुजफ्फरपुर है उसका अगला जिला है समस्तीपुर, जहां उनकी अरेस्टिंग हुई थी। तो हम लोगों को मालूम है, तो हम वहां भी गए थे, लेकिन तब तक उनको ले जाया गया मुजफ्फरपुर जेल में ही। बाकी नेताओं को रखा गया था पकड़ के जो उनके साथ थे। उस समय के जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे जदुनाथ पांडे, कैलाशपति मिश्रा, बीजेपी के, सब उसी जेल में थे। जेल में जाते हुए उनको हमने देखा, उनसे बातचीत की, वो छपे। हम लोग जेल के अंदर से बातचीत किए। तो इस आंदोलन को मैंने देखा है। जो अभी जिनसे शिलान्यास कराया गया था कामेश्वर चौपाल से दलित, वो भी वहीं के हैं। उन सब के बारे में मुझे मालूम है। लेकिन ये दृश्य जो है, इस समय का जो दृश्य है, इसकी कल्पना मुझे भी नहीं रही होगी। मैं 3 दिनों से अयोध्या में हूँ, 3 दिनों से मैं अयोध्या में हूँ। देख रहा है कि संपूर्ण अयोध्या भारतमय है, संपूर्ण भारत अयोध्यामय है। आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न राज्य का भेद है, न भाषा का भेद है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इतनी सुरक्षा की शक्ति है कि पूरे अयोध्या जिले को सील कर दिया गया है। लोग पैदल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 7 दिन में पहुंचा हूं, कोई कह रहा है मैं 14 दिनों में पहुंचा हूं। फिर ये भी बता रहे हैं कि रास्ते में हमारे पास खाने नहीं थे, लोग, गांव के लोग रोक रोक के शहरों में खाने खिला रहे थे, हमारे ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे।
उतना ही नहीं, जो आपको फूलें दिख रही हैं ना, ये आपको लगा होगा कि सरकार ने लगाया है। ये दिखाइए, ये मुझे मिले एक गुजरात का एनजीओ के, कल जब मैं था तो मेरे को पहचाने, बोले सर आप अवधेश कुमार जी हैं, अरे आपको तो बहुत सुना, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने अपना नाम बताया, अभी मैं भूल गया। बोला कि ये जो फूल जितनी देख रहे हैं ना, हमारा एक एनजीओ है, तो 10,000 किलो तो फूल हमको दान में मिल गया है, और 20,000 किलो 30,000 किलो फूल मैंने खरीदा है। 30,000 किलो फूल मैंने खरीदा है, और वो भी 10-10 हज़ार रुपये चंदे लेके। और बाकी भी इधर की जो सजावट है वो हमारी कर रही है, और उन्होंने वहाँ से दिखाया है कि पूरा एरिया में उनकी सजावट है, उनके लोग ठहरे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये अंदर का एक भाव है। मैं अभी मिला, पंजाब का छोटे छोटे लड़के आए हुए हैं। तुम कैसे आए हो? तो मैं जालंधर से आया हूँ। क्या मालूम है तुमको? तो मालूम है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा गया। अब मैंने देखा कि एक मिठाई खरीद के वो 4 बच्चे आपस में बांट रहे हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है। लेकिन अभी मैंने देखा एक झंडा 50 रुपया में खरीद के उसने पहले अपने झोले में लगाया, तो पहले अपने झोले में लगाया और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है, मुस्कुरा रहे, आज तो नहीं कल देखेंगे। सुरक्षा शक्ति में लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, मैं देख रहा हूं कि हम लोग परेशान है कि सुरक्षा शक्ति क्यों कर रहे हैं। प्रशासन से बात कर रहा हूं, मेरे से कार्ड मांगा, मैंने कहा मैं कार्ड पर आज नहीं चल रहा हूं, मेरी गाड़ी में पास भी है, मैंने गाड़ी लगवा दी है, समझ। लेकिन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कोई इससे नाखुश नहीं है। ये एक वातावरण होता है कि जो कोई आप बड़ा यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में अगर नाखुश लोग नहीं मिलते हैं तो उस यज्ञ में आपको सफलता मिलती है। तो मैं जो 3 दिनों से अयोध्या को देख रहा हूं कि लोगों के अंदर, मान लीजिए खाने में समस्या है, लेकिन देखिए मुस्कुराते हुए आए हैं हमारे साथ, आनंद का माहौल है। ये देखिए, ये पैदल जाती हैं, बता रहे हैं कि ये आए हैं लखनऊ से पैदल यात्रा करते हुए। तो ये सारे दृश्य जो आपको मिल रहे हैं, कल मुझे एक साइकिल वाले मिले, वो बोले कि मैं दिल्ली से 7 दिन में साइकिल चला के आ रहा हूँ। तो ये अद्भुत दृश्य है इस देश में, जो लंबे समय से हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोगों ने एक झूठ फैला के रखा था कि हमारे हिंदू धर्म में तो पोंगापंथी है, अंधविश्वास है। लोगों के अंदर, हमारे आपके अंदर अपने धर्म के प्रति अविश्वास और हीन ग्रंथि पैदा हो गई थी। लोग अपने को हिंदू कहने से बचते थे। लोग अगर कोई चंदन करने से लोग बचते थे, हमने वो समय देखा है। ये एक बार ऐसा लग रहा है कि ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, संपूर्ण भारत के लोगों के अंदर जो हीन ग्रंथि थी अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, वो लगता है जैसे फट के बाहर निकल गया है। और एक राममय वातावरण में, हिंदुत्वमय वातावरण में लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास धर्म के प्रति पैदा हो गया है कि यही हमारा धर्म है, यही दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इसी से भारत खड़ा होगा। ये एक वातावरण मैं देख रहा हूं। आप किसी से जाके पूछिए, मैं कई हजार लोगों से बातचीत कर चुका हूं, मतलब 3 दिनों से अलग अलग लोगों से, पत्रकारों को भी देख रहा हूं। देखिए, भारत में इस समय जो मीडिया सेंटर है, इस टाइप के मीडिया सेंटर की कल्पना नहीं थी। G20 में हमने देखा है, किसी पत्रकार को, विरोधी पत्रकार भी आए हुए, आप जाके पूछेंगे उसको कोई असंतोष नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार को काम करने के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए सब वहां उपलब्ध है। कर्मचारी उपलब्ध है, भोजन उपलब्ध, नाश्ता उपलब्ध, पानी उपलब्ध 24 घंटे। आप उसमें लेट जाना चाहें तो सोफा पर लेट जाइए, गाड़ी उपलब्ध करा दिया है कहीं जाना हो तो ये, इसलिए जो व्यवस्था भी जो हम देख रहे हैं ना, अद्भुत व्यवस्था है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चल रही है। अब आप सोचो कि ये कैसे हो रहा है। ये इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए, अगर आप विदेशों में जाएं तो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए कितना सिस्टम चाहिए। आपको कहीं से अनाउंसमेंट भी होता हुआ लग रहा है कि यहाँ रुक जाइए, यहाँ चलिए। आप पूरे अयोध्या में घूम रहे हैं, कहीं अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि यहाँ रुक जाइए, यहाँ घूम जाइए, सब हो रहा है। नहीं, देखिए, दूसरी समझनी पड़ेगी। मोदी जी का एक समय नाम आ रहा है, इस समय मोदी जी ने कर दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने से राजनीति में हुआ है। लेकिन कोई संगठन अगर 100 वर्ष से काम कर रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन किस तरह से लोग कहां कहां लगे हुए हैं पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए, कहां से कौन उतरेंगे, कौन आएंगे, किनको निमंत्रण दिया है, किनको नहीं दिया है, आपको निमंत्रण देके भी आपको आज नहीं आना है यहाँ, ये सारी व्यवस्था कौन कर रहा है चारों तरफ से। तो इसलिए ये एक जो दिखाई दे रहा है ना, हमेशा व्यक्ति एक काम नहीं करता है, व्यक्ति के पीछे पूरे संगठन की ताकत होती है। जो राम मंदिर आंदोलन में जो संगठित शक्ति पीछे से लगी थी, उन शक्तियों को पता है कि ये केवल हमारे लिए ये राम की प्रतिष्ठा नहीं है, यहाँ से एक भारत का प्रयाण होना है। वो
एक हिंदुत्वमय भारत का, सनातनमय भारत का, राममय भारत को आगे बढ़ना है। तो ये जो इस समय जोश और उत्साह है वो यहाँ खत्म ना हो जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से जो वातावरण पॉजिटिव, देखिए जब आप पॉजिटिव व्यू से जब देखते हैं ना, तो आपके अंदर की कहा जाता है कि सकारात्मक अगर आपकी सोच हो जाए तो आपकी विपत्तियां भी मिट जाती हैं। तो एक पॉजिटिव सोच यहाँ से वातावरण से लेकर जाए, मंगलमय वातावरण से, इसके लिए पूरी शक्तियां लगी हुई हैं। प्रशासन हम की भूमिका निभा रहा है, गैर प्रशासनिक स्तर पर जितने काम हो रहा है वो है। लोग बता रहे हैं कि हम तो अपने जीवन में देखे नहीं थे, हमारे तो पूर्वजों ने पुण्य किया होगा कि इस समय हम आए। ये वातावरण है। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों खड़े हैं, जरा कैमरा आप उधर घुमाओ। वो आप उस चौक पर, ये जो है लता मंगेशकर चौक है, आप अगर जाएंगे तो पैर रखने की जगह नहीं है। मैं चारों तरफ से घूम के आ रहा हूं, लोगों को पुलिस चलने नहीं दे रही है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं। क्यों खड़े हैं? तो कह रहे नहीं हम तो खड़े हैं, जोगी जी जाने वाले हैं। अरे जोगी जी तो 3 बार चले गए ना, आएंगे जरूर, हम तो खड़े होंगे। कोई कह रहा है मोदी जी आने वाले हैं, और लोग खड़े हैं, भोजन नहीं मिला है, पैर में कष्ट है, लेकिन फिर भी खड़े हैं। तो ये जो वातावरण बिना है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में आजादी के आंदोलन में कुछ लोगों को मिला होगा, माने पॉलिटिकल लीडर को भी इस प्रकार का श्रद्धा भाव। देखिए पॉलिटिक्स को लोग देख के इज्जत करते हैं, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा का भाव हो कि उनको देखना है, दर्शन करना है। आज के आधुनिक पढ़े लिखे लोगों का आदमी ही तो है, वो जो भाव पैदा हुआ है वो क्यों भाव पैदा, ये आपको एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ता है, और तब लीडरशिप की बात लोग मानता है। उसके चेहरे से भी समझ जाता है कि क्या चाहते हैं। अब आपने देखा है कि अभी खबर में कल से चल रही है कि तमिलनाडु में वहां की सरकार ने रिटन ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन एक अघोषित रूप से प्रशासन को कह दिया था कि भाई जिनको भी राम मंदिर में लाइव देखना है वो कोर्ट से अनुमति ले। ये क्यों हुआ है? जब कोई छोटी हवा लहर चलती है ना, उसको रोकने की जरूरत नहीं होती थी। तमिलनाडु में लंबे समय से जो वातावरण, उसको तो कहा गया कि हम नास्तिकवाद है, लेकिन दरअसल में वो भारतीय राष्ट्र का, हिंदुत्व का, सनातन का विद्रोह था, जो कि पेरियार के समय से चला आया था। अब वो भाव वहां फट रहा है। जब प्रधानमंत्री वहां अलग अलग मंदिरों में जा रहे थे, राम जी का साउथ और नॉर्थ को इस समय तोड़ने की कोशिश थी, प्रधानमंत्री ने अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा करने से उन स्थानों पर दक्षिण में जाने की कोशिश की, खासकर तमिलनाडु में जहां से रामचंद्र जी गुजरे हैं वनगमन में। तो वो जोड़ा गया है एक प्रकार से, बिना कुछ कहे हुए संकेत से आप जोड़ रहे हैं कि नहीं ये गलत बताया जा रहा है। जिस राम के प्राण प्रतिष्ठा हम करने जा रहे हैं वो राम यहाँ भी आए थे, ये मंदिर उनका बनाया हुआ है, यहाँ के वंशज भी वहाँ यहीं के हैं, वहाँ के साधु संत जो है वहाँ के हैं, और लोगों की भीड़ चारों तरफ उमड़ रही थी जैसे यहाँ है मोदी जी को देखने के लिए। तो वो जो वहाँ की शक्तियाँ हैं तमिलनाडु की, उनको लगा कि हो क्या रहा है, तो किसी प्रकार से बाधित करो। तो इस समय एक तूफान उठा हुआ है, ये तूफान सकारात्मक है, एक चेतना सकारात्मक है। आप पूरे अयोध्या के 40-50 किलोमीटर चले जाइए, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां भले नहीं आ रही, लोग पैदल आ रहे हैं, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, बल्कि कहा तो एक गया था टेलीविजन से कि आप आइएगा नहीं, आपको कष्ट होगा, ये कहा गया था। अब ये कहा गया था कि आप आएंगे नहीं, आएंगे तो कष्ट होगा, 22 को आप मत आइए, बाद में आइए। फिर भी लोग आ रहे हैं, तो फिर कैसे ये किया जाए? अब आप देखिए ये दूसरी पार्टी के हैं, हालांकि ये लोग अभी राजग में हैं, श्याम शरण जी दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे तो हमको मिल गए हैं। लेकिन आपको छुपे हुए कांग्रेस के लोग, छुपे हुए जनता दल के, आरजेडी के लोग छुपे हुए मिल जाते हैं, कहीं कहीं हमको मिल रहे हैं लोग, और बता भी रहे हैं कि अरे हमारी पार्टी ने तो नाश कर दिया। अभी मुझे एक मिले कांग्रेसी कि अवधेश जी हमारी पार्टी ने नाश कर दिया, निमंत्रण ठुकरा करके देश में जहाँ जा रहा हूँ। बल्कि अभी मुझे एक सज्जन का फ़ोन आया गोरखपुर से, वो बीजेपी के तो पूरा सपोर्टर नहीं थे, हल्का फुल्का था, कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे कि ये सब न कुछ नहीं करेगा। उनका फ़ोन आया, बोले कि सर हमको तो लग रहा है बिना घोषित किए ये हिंदू राष्ट्र हो गया हुआ है, जिस गली में जा रहा हूँ झंडा लग रहा है, दीप के प्रज्वलन हो रहा है, तो एक अद्भुत वातावरण है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ये केवल राम मंदिर की प्रतिष्ठा तक नहीं है, अभी इस देश को जो राम की पहचान थी, जो राम राज्य जिसको कहा जाता था, राम राज्य की स्थापना के लिए, उस भारत की स्थापना के लिए जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, विश्व के कल्याण के, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए,
उसको आध्यात्मिक रूप से अंतर्भाव में अंतःशक्ति पैदा करने के लिए, उस भारत को खड़ा करने के लिए इस उत्साह और जोश को बनाए रखने की आवश्यकता है कि जब तक हमारा भारत वहां नहीं पहुंच जाए कि संपूर्ण भारत राममय, शिवमय, भक्तिमय हो जाए और उसके आधार पर भारत महाशक्ति बने, दुनिया हमको देख के सीखे, तब तक इस प्रयाण को रोकना नहीं है। ये यहाँ इंड नहीं होता है, क्योंकि विरोधी शक्तियां ये चारों तरफ जो दिख रहे हैं इतना आसान नहीं है, ये कठिन काम है। आगे चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ये भी 500 की लड़ाई, 500 वर्ष युद्ध के बाद और आज़ादी के बाद 77 वर्ष के बाद तब ये समय आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे की लड़ाई ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये माहौल देख करके विरोधी शक्तियाँ ज़्यादा खड़ी हैं देश और दुनिया में। इसको रोकने के लिए, लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, झूठ फैला के भ्रमित करने के लिए, बाधाएं अलग अलग पैदा करने के लिए, तो वो आगे बड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष है और बहुत कुछ सहन करने की और अपने आत्म बलिदान की बहुत आवश्यकता है। इतनी आसानी से चीज़ें कोई प्राप्त नहीं होती है, बड़े लक्ष्य। तो वो जो भारत का लक्ष्य था बड़ा, वो राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य था, जिसको सांप्रदायिक बता दिया गया, जबकि हमारे यहाँ हिंदू न तो किसी कर्म कांड का है न किसी रिलीजन का प्रतीक है, वो तो जीवन शैली है अलग प्रकार की, एक जीवन दर्शन है। राष्ट्र हमारे यहाँ स्टेट का प्रतीक नहीं रहा है कि राष्ट्र का मतलब हम इसको, राष्ट्र भी हमारा एक जीवन दर्शन होता है जिसको लोग जीवन शैली में अपनाते हैं। तो वो जो हिंदू राष्ट्र था कि ये जो व्यवस्था है कि एक दूसरे के लिए प्रेम करना, त्याग करना, राम जी से लेते हुए कठिन से कठिन संघर्ष में भी अपना आपा नहीं खोलना, छोटे से छोटे को लोगों को संगठित करके बड़े से बड़े युद्ध जीतना, और युद्ध में जीतने के बाद पराजित को दुश्मन नहीं मानना, उसके भी श्राद्ध और मुक्ति के लिए उसके भाई से कामना करना कि जाओ, विभीषण को कहा कि रावण का श्राद्ध करो। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है ना, उसको करने के लिए आगे आगे बहुत काम करने की जरूरत है। और आप लोग देखा जाता है, इसलिए आप लोग भी पॉलिटिक्स जरूर करिए, छोटी छोटी चीज़ें उठाइए, लेकिन ये जो भाव पैदा हुआ है, यहाँ के लोगों से पूछिए, इंटरव्यू करिए कि क्यों आए हैं, उनसे ये सारे सवाल करिए आप लोग भी, तो उनके चीज़ें बदलेंगी। जो पॉलिटिशियन हैं उनसे भी कुछ सवाल करिए। इस आधार पर सबकी जिम्मेवारी है कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, एक धार्मिक पुनर्जागरण का, आध्यात्मिक पुनर्जागरण का, राष्ट्रीयता के भाव के नए सिरे से आध्यात्म अवरोपित जागरण का जो इस समय आया है, उसको सबको मिलकर इस क्रांति और आंदोलन को आगे ले जाना है और कभी इस कारवां को रुकने नहीं देना है। न तो फिर वही समस्या आएगी कि 500 साल किसी को युद्ध करना पड़े, ये स्थिति फिर नहीं आएगी। दो छोटे सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि आज इस खुशी में कोई भगवा झंडा फहरा करके, कोई रंगोली लगा करके, कोई फूलों से सजा करके इसका पल का साक्षी बनना चाहता है, लेकिन हमने देखा कि इसमें हिंदू तो हैं ही हैं, हमने ऐसे मुसलमानों को भी देखा जो राममय वातावरण के बीच में राम के भजन गाए। हमने देखा कि शबनम खान 600 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल अयोध्या पहुंचती हैं। ऐसे सिख समाज के लोग देखे जो लंगर लगा रहे हैं अयोध्या में आकर के, लेकिन इस पल का साक्षी बनने के लिए जो निमंत्रण मिला था उसे ठुकरा कर कांग्रेस कहती है कि ये कार्यक्रम केवल भाजपा और आरएसएस वालों का है। देखिए, अभी आपसे बातचीत करते हुए मैंने बताया, मुझे सहरसा से कांग्रेस के नेता का फोन आया बिहार से, इसी से मैं करूँगा। वो बोले कि सर, हमारी पार्टी लोग अपने को हिंदू कहने से बचते थे, लोग अगर कोई चंदन करने से लोग बचते थे, हमने वो समय देखा है। और एक राममय वातावरण में, हिंदुत्वमय वातावरण में लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास धर्म के प्रति पैदा हो गया है कि यही हमारा धर्म है, यही दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इसी से भारत खड़ा होगा। तो इस समय एक तूफान उठा हुआ है, ये तूफान सकारात्मक है, एक चेतना सकारात्मक है। आप पूरे अयोध्या के 40-50 किलोमीटर चले जाइए, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको छुपे हुए कांग्रेस के लोग, छुपे हुए जनता दल के, आरजेडी के लोग छुपे हुए मिल जाते हैं, कहीं कहीं हमको मिल रहे हैं लोग, और बता भी रहे हैं कि अरे हमारी पार्टी ने तो नाश कर दिया। अभी मुझे एक मिले कांग्रेसी कि अवधेश जी, हमारी पार्टी ने नाश कर दिया, निमंत्रण ठुकरा करके। जिस गली में जा रहा हूँ झंडा लग रहा है, दीप के प्रज्वलन हो रहा है, तो एक अद्भुत वातावरण है। बल्कि अभी मुझे एक सज्जन का फोन आया गोरखपुर से, वो बीजेपी के तो पूरा सपोर्टर नहीं थे, हल्का फुल्का था कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे कि ये सब न कुछ नहीं करेगा। उनका फोन आया, बोले कि सर, हमको तो लग रहा है बिना घोषित किए ये हिंदू राष्ट्र हो गया हुआ है। कांग्रेस इस समय, मैं आपको बता रहा हूँ, वैचारिक रूप से विभाजित हो चुकी है। आपको दोनों साथियों को अयोध्या में देख के बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत सारे साथी मिल जा रहे हैं। और सबसे जो मैं देख रहा हूँ
कि इस समय पत्रकारों के अंदर भी वो जो एक शुष्क प्रोफेशनलिज्म होता था वो दूर है। इस समय यहाँ की बजाय सब यहाँ से काम कर रहे हैं। तो ये जो ये भाव पैदा हुआ है एक प्रोफेशनल पत्रकारों में भी, ये जो भाव पैदा हुआ है कि वो कहाँ से पैदा हुआ है कि एक राममय वातावरण, एक भारतीय संस्कृति का संस्कृतिमय वातावरण, एक हिंदुत्वमय सनातनमय वातावरण कि सबके अंदर एक अद्भुत बदलाव मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, पत्रकारों के अंदर, पुलिस के अंदर। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ घूम घूम के चारों ओर। और वो आपके चेहरे से भी दिख रहा है, इनके भी दिख रहा है। ये हमारे साथी हैं, आप जानते हैं हम पार्टी के प्रवक्ता है ये श्याम सुंदर जी। इनकी भाषा भी बदल रही है। कुछ देर पहले बता रहे थे कि कुछ दूसरी धर्मों के लोगों में भी आकर्षण हुआ है। वही एक आदमी ने इन पर हमला कर दिया कि मैं 14 दिन से पैदल दिल्ली से आ रहा हूँ, मुझे किसी भी एक दूसरे धर्म के लोगों ने स्वागत नहीं किया है, तो मैं कैसे मान लूँ। तो लोगों में इस प्रकार के बदलाव मैं देख रहा हूँ। देखिए उससे बड़ी बात है कि आपने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को लेकर के और आज तक की इस गाथा को, जिसके हजारों करोड़ों लोगों के मन में ये आस्था थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, उस आंदोलन के जो हिस्से रहे, जो साक्षी रहे, उनके बारे में आपने बहुत सारी कलम चलाई। लेकिन आज इस खुशी के पल को आप कैसे साझा करेंगे? नहीं, देखिए मैं केवल कलम नहीं चलाया, मेरे मन में अंदर था। पत्रकार होते हुए भी जब पत्रकार नहीं भी था तो 80 के दशक से राम जन्मभूमि के आंदोलन का मैं सहभागी रहा हूँ। आप लोगों की आयु कम है, सब बाद में आए हैं। जो 84-85 का राम जानकी एकात्मता रथ निकला है तब से लेकर के, और उसको हमने देखा है, उसका स्वागत किया है। उस दौरान भी देखते थे कि पहले से प्रचार नहीं था, लेकिन हम लोगों ने रथ रुकवाया तो पता नहीं कहाँ से आधे घंटे में लोग पहुँच जाते थे, स्त्री पुरुष, और ऐसा स्वागत होता था कि कल्पना ही नहीं होती थी। फिर जब आडवाणी जी का रथ निकला था सोमनाथ से अयोध्या, तो मैं उसका भी, उस समय भी मैं हिंदुस्तान अखबार में था मुजफ्फरपुर में। संजोग से जहाँ मुजफ्फरपुर है उसका अगला जिला है समस्तीपुर, जहाँ उनकी अरेस्टिंग हुई थी। तो हम लोगों को मालूम था, हम वहाँ भी गए थे, लेकिन तब तक उनको ले जाया गया मुजफ्फरपुर जेल में ही। बाकी नेताओं को रखा गया था पकड़ के जो उनके साथ थे। उस समय के जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे जदुनाथ पांडे, कैलाशपति मिश्रा, बीजेपी के, सब उसी जेल में थे। जेल में जाते हुए उनको हमने देखा, उनसे बातचीत की, वो छपे। हम लोग जेल के अंदर से बातचीत किए। तो इस आंदोलन को मैंने देखा है। जो अभी जिनसे शिलान्यास कराया गया था कामेश्वर चौपाल से दलित, वो भी वहीं के हैं। उन सब के बारे में मुझे मालूम है। लेकिन ये दृश्य जो है, इस समय का जो दृश्य है, इसकी कल्पना मुझे भी नहीं रही होगी। मैं 3 दिनों से अयोध्या में हूँ, 3 दिनों से मैं अयोध्या में हूँ। देख रहा है कि संपूर्ण अयोध्या भारतमय है, संपूर्ण भारत अयोध्यामय है। आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न राज्य का भेद है, न भाषा का भेद है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इतनी सुरक्षा की शक्ति है कि पूरे अयोध्या जिले को सील कर दिया गया है। लोग पैदल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 7 दिन में पहुंचा हूं, कोई कह रहा है मैं 14 दिनों में पहुंचा हूं। फिर ये भी बता रहे हैं कि रास्ते में हमारे पास खाने नहीं थे, लोग, गांव के लोग रोक रोक के शहरों में खाने खिला रहे थे, हमारे ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे। उतना ही नहीं, जो आपको फूलें दिख रही हैं ना, ये आपको लगा होगा कि सरकार ने लगाया है। ये दिखाइए, ये मुझे मिले एक गुजरात का एनजीओ के, कल जब मैं था तो मेरे को पहचाने, बोले सर आप अवधेश कुमार जी हैं, अरे आपको तो बहुत सुना, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने अपना नाम बताया, अभी मैं भूल गया। बोला कि ये जो फूल जितनी देख रहे हैं ना, हमारा एक एनजीओ है, तो 10,000 किलो तो फूल हमको दान में मिल गया है, और 20,000 किलो, 30,000 किलो फूल मैंने खरीदा है। 30,000 किलो फूल मैंने खरीदा है, और वो भी 10-10 हज़ार रुपये चंदे लेके। और बाकी भी इधर की जो सजावट है वो हमारी कर रही है, और उन्होंने वहाँ से दिखाया है कि पूरा एरिया में उनकी सजावट है, उनके लोग ठहरे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये अंदर का एक भाव है। मैं अभी मिला पंजाब का, छोटे छोटे लड़के आए हुए हैं, तुम कैसे आए हो? तो मैं जालंधर से आया हूँ। क्या मालूम है तुमको? तो मालूम है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा गया। अब मैंने देखा कि एक मिठाई खरीद के वो 4 बच्चे आपस में बांट रहे हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है। लेकिन अभी मैंने देखा एक झंडा 50 रुपया में खरीद के उसने पहले अपने झोले में लगाया, तो पहले अपने झोले में लगाया और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है, मुस्कुरा रहे, आज तो नहीं कल देखेंगे।
सुरक्षा शक्ति में लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, मैं देख रहा हूं कि हम लोग परेशान है कि सुरक्षा शक्ति क्यों कर रहे हैं। प्रशासन से बात कर रहा हूं, मेरे से कार्ड मांगा, मैंने कहा मैं कार्ड पर आज नहीं चल रहा हूं, मेरी गाड़ी में पास भी है, मैंने गाड़ी लगवा दी है, समझ। लेकिन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कोई इससे नाखुश नहीं है। ये एक वातावरण होता है कि जो कोई आप बड़ा यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अगर नाखुश लोग नहीं मिलते हैं तो उस यज्ञ में आपको सफलता मिलती है। तो मैं जो 3 दिनों से अयोध्या को देख रहा हूं कि लोगों के अंदर मान लीजिए खाने में समस्या है, लेकिन देखिए ये मुस्कुराते हुए आए हैं हमारे साथ, आनंद का माहौल है। ये देखिए ये पैदल यात्री हैं, बता रहे हैं कि ये आए हैं लखनऊ से पैदल यात्रा करते हुए। तो ये सारे दृश्य जो आपको मिल रहे हैं, कल मुझे एक साइकिल वाले मिले, वो बोले कि मैं दिल्ली से 7 दिन में साइकिल चला के आ रहा हूं। तो ये अद्भुत दृश्य है इस देश में, जो लंबे समय से हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोगों ने एक झूठ फैला के रखा था कि हमारे हिंदू धर्म में तो पोंगापंथी है, अंधविश्वास है। लोगों के अंदर, हमारे आपके अंदर अपने धर्म के प्रति अविश्वास और हीन ग्रंथि पैदा हो गई थी। लोग अपने को हिंदू कहने से बचते थे। लोग अगर कोई चंदन करने से लोग बचते थे, हमने वो समय देखा है। ये एक बार ऐसा लग रहा है कि ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, संपूर्ण भारत के लोगों के अंदर जो हीन ग्रंथि थी अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, वो लगता है जैसे फट के बाहर निकल गया है। और एक राममय वातावरण में, हिंदुत्वमय वातावरण में लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास धर्म के प्रति पैदा हो गया है कि यही हमारा धर्म है, यही दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इसी से भारत खड़ा होगा। ये एक वातावरण मैं देख रहा हूं। लोग अपने को हिंदू कहने से बचते थे, लोग अगर कोई चंदन करने से लोग बचते थे, हमने वो समय देखा है। और एक राममय वातावरण में, हिंदुत्वमय वातावरण में लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास धर्म के प्रति पैदा हो गया है कि यही हमारा धर्म है, यही दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इसी से भारत खड़ा होगा। तो इस समय एक तूफान उठा हुआ है। ये तूफान सकारात्मक है, एक चेतना सकारात्मक है। आप पूरे अयोध्या के 40-50 किलोमीटर चले जाइए, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको छुपे हुए कांग्रेस के लोग, छुपे हुए जनता दल के, आरजेडी के लोग छुपे हुए मिल जाते हैं, कहीं कहीं हमको मिल रहे हैं लोग, और बता भी रहे हैं कि अरे हमारी पार्टी ने तो नाश कर दिया। अभी मुझे एक मिले कांग्रेसी कि अवधेश जी, हमारी पार्टी ने नाश कर दिया, निमंत्रण ठुकरा करके। जिस गली में जा रहा हूं झंडा लग रहा है, दीप की प्रज्वलन हो रहा है, तो एक अद्भुत वातावरण है। बल्कि अभी मुझे एक सज्जन का फोन आया गोरखपुर से, वो बीजेपी के तो पूरा सपोर्टर नहीं थे, हल्का फुल्का था, कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे कि ये सब न कुछ नहीं करेगा। उनका फोन आया, बोले कि सर हमको तो लग रहा है बिना घोषित किए ये हिंदू राष्ट्र हो गया हुआ है। कांग्रेस इस समय, मैं आपको बता रहा हूं, वैचारिक रूप से विभाजित हो चुकी है। आपको दोनों साथियों को अयोध्या में देख के बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत सारे साथी मिल जा रहे हैं। और सबसे जो मैं देख रहा हूं कि इस समय पत्रकारों के अंदर भी वो जो एक शुष्क प्रोफेशनलिज्म होता था वो दूर है। इस समय यहाँ की बजाय सब यहाँ से काम कर रहे हैं। तो ये जो ये भाव